कश्मीर में पहलगांव में कल हमारे अपने देश में 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी आतंकवादियों ने। नए शादी के जोड़ा घूमने गए थे, वहां वादियां देखने गए थे, पर वहां पर पति पत्नी गए थे, नया विवाह था, पति को मार दिया, पत्नी वहीं रो रही है। 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, निहत्थे लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं था। और सुनो, मारने के पहले पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। मुसलमान हो तो नहीं मारा, पर हिंदू है तो मार दिया। हिंदू देखो दया का भाव रखता है, पर मुसलमानों के भीतर तनिक भी दया नहीं है, तनिक भी करुणा नहीं है। जाति धर्म पूछ पूछ के मार दिया। इसलिए कहता हूं कि दया, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी दया ना करो कि बहन बेटियों को मरना पड़े। इसलिए कहता हूं कि अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, अपने बच्चों को आप फौलादी बनाओ, हर परिस्थिति में लड़ना जाने। लड़ना पड़ता है साहब, लड़ना जरूरी है। अर्जुन को भी लड़ना पड़ा। भगवान राम तो भगवान थे, पर भगवान को भी लड़ना पड़ा रावण से। बोलो हां। हनुमान जी को भी लड़ना पड़ा। बोलो हां। दुर्गा मैया को भी रक्त बीज से लड़ना पड़ा। फिर दुर्गा को लड़ना पड़ा, काली को लड़ना पड़ा, महाकाली को लड़ना पड़ा। फिर तुम्हारा काम बिना लड़े हो जाएगा? इसलिए लड़ना भी जरूरी है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। ऐसी निर्मम हत्या कर दी इन आतंकवादियों ने। सुनने में आया है कि पाकिस्तानी थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाला कौन है, यह भी एक विचारणीय विषय है। हम तो कहते हैं कि देखो, ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए बहुत आवश्यक है एक बड़ा निर्णय लेना कि जो पीओके है, जो पाकिस्तान ने हमारी कश्मीर को अपने कब्जे में ले रखा है, वहां की जनता बड़ी परेशान है। इसका बदला यही है कि हम अपना भारत का वह हिस्सा वापस ले लें जो भारत में था। यही इसका बदला है। और देखो, पब्लिक प्लेस में आतंकवादी आ गए, पब्लिक के बीच में आतंकवादी आ गए और मार दिया। इसलिए कहता हूं कि भारतीयों, संभल जाओ, समझ जाओ। हिंदुओं के तो हिंदू भी सगे नहीं भाई। कई बार पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया उनके अपनों ने। जयचंद कौन थे? हिंदू ही थे। तो हिंदुओं के सगे तो कई बार हिंदू नहीं हुए, तो हिंदुओं के सगे भला मुसलमान कैसे होंगे? इसलिए आपको चाहिए कि अब हिंदुओं को हिंदुओं के साथ खड़े हो जाना चाहिए और हिंदुओं को संगठित होकर के और संगठित रह करके अपने देश के काम आना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। आतंकवादी लोग कहते हैं ना कि अभी हिंदू लोग टीवियों पर बैठ के बोलेंगे, अरे आतंकवादी थे वो मुसलमान थोड़ी थे। अरे भाई, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है? क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, हम लोगों को वो काफिर कहते हैं। जो हिंदू नहीं है उनका सिर काट देना चाहिए, ऐसा उनके कुरान में लिखा है। तो उनका तो धर्म ग्रंथ सिर काटना ही सिखाता है, इसलिए वो तो दिन रात सिर ही काटते हैं। बकरे का सिर क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं किस तरह इंसानों का काटना है, बस मौका तो मिले उन्हें। बकरे का वो हर साल जो उनका होता है ना त्योहार, उसमें किसका सिर काटते हैं? वो बकरे का क्यों काटते हैं? प्रैक्टिस करते हैं कि सिर काटना हम भूले तो नहीं। और तुम्हें कुछ नहीं आता? तुम्हारे घर में एक डंडा भी नहीं है सांप को मारने के लिए? बंगाल से, बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया, कश्मीर से खदेड़ दिया गया था कश्मीरी पंडितों को। उनकी बहन बेटियों के साथ दुराचार किया गया। ज्यादा मीठे ना बनो, ज्यादा सीधे ना बनो। जो ज्यादा मीठा गन्ना है ना,
कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। इसलिए सरकार को सख्त कार्य करना चाहिए। सरकारें तो कर रही हैं, लेकिन अब कोई घुस आए आपके बीच में और मार डाले, ये सुरक्षा की चूक तो है, लेकिन हम सबको ना अपने आप को भी आगे की तैयारी कर लेनी चाहिए। इसी तरह तुम्हारे घरों में घुस घुस कैसे मारा जाएगा? क्या कर लोगे तुम? क्या कर लिया उन 26 लोगों ने जिनको मार दिया गया? क्या कर लिया लोगों ने? बातें करने से क्या होगा? हम बैठे यहां बातें ही तो कर रहे हैं, बातें करेंगे फिर बात खत्म। इसलिए समाधान बातें नहीं है, समाधान ये है कि जैसे सेना को तैयार किया जाता है ऐसे भारत के हर व्यक्ति को ऐसे तैयार किया जाए। भारत का प्रत्येक नागरिक, हर सनातनी सेना के रूप में काम करे। आप घर में रहो तो भी सेना, बाहर जाओ तो भी सेना। सेना की तरह हम सबको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए स्कूलों में। बोलो हाँ, स्कूलों में हम लोगों को ना ट्रेनिंग, आजकल क्या पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ाते हैं, आखिरी में डिग्री दे देते हैं। फिर डिग्री लेके बच्चे नौकरी तला, भैया नौकरी है क्या? 20,000 की, 40,000 की। पढ़े लिखे सारे तलाश रहे हैं डिग्री। क्या कर रही है डिग्रियां? कुछ नहीं। हमारी शिक्षा बिल्कुल अच्छी नहीं है। बताइए, हमारे देश में पढ़े लिखे लोग पढ़ लिख के बेचारे नौकरी तलाशते तलाशते बुढ़े हो जाते हैं कि नहीं? समय निकल जाता है कि नहीं? इतना पढ़े पर पढ़ के करे क्या? खटिया तोड़ रहे हैं। इसलिए शिक्षा का मतलब, झांसी की रानी ने पढ़ाई की पर क्या पढ़ा उसने? तलवार चलाना। बताओ, तलवार चलाना भी हमारे अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने क्या पढ़ाया? बोलो, गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या पढ़ाया? जोर से, जोर से पढ़ाया ना? गांडीव चलाना, धनुर्विद्या पढ़ाई। तो धनुष चलाना भी, तलवार चलाना भी क्या है? पढ़ाई है। यही पढ़ाई है। अब तुम्हें आत्मरक्षा करनी तो आती नहीं है, तो क्या पढ़े लिखे हो? फिर डिग्रियां क्या दिखाओगे? आतंकवादियों को दिखाना फिर डिग्री अपनी, ये भैया देख लो पढ़े हैं, ना मारो। इसलिए ये दुष्ट लोग ये किस भाषा से समझेंगे? इनको इनकी भाषा में जवाब देना होगा, हाँ या ना? उसने यहां घुस के मारा तो अपने को भी पाकिस्तान में घुस के उनको मारना चाहिए, नालायकों को। जहां के थे वहां घुस के मारना चाहिए। आतंकवाद तो जड़ से समाप्त हो, लेकिन इसके लिए ना मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं कि बेटियों को, बेटों को सिखाओ। बोलो हाँ। 26 लोगों की निर्मम हत्या हुई। क्या गुनाह था बेचारों का? घूमने फिरने गए थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, स्त्रियां थीं, पुरुष थे, अपराध कुछ नहीं था उनका, घूमने गए थे। लेकिन बताओ, वहां से जब लाशें आई होंगी, जो नए दुल्हा दुल्हन घूमने गए, और जब किसी के घर में दुल्हा दुल्हन घूमने गए थे और वहां से दुल्हा की लाश आई या दुल्हन की लाश आई, तो क्या गुजर रही होगी उनके परिवार पर? यह बड़ा दुखद है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें, जिनकी सदगति, जिनकी मृत्यु हुई है, उनको भगवान सदगति दें। और इस तरह के आतंक से हम सबको बचना चाहिए, और बचना है तो अपने को मजबूत बनाना चाहिए। सरकार को अपनी नीतियों पे बदलाव करना चाहिए। सेना को और मजबूती की जरूरत है। पब्लिक प्लेस में आतंकवादी घुसना, मतलब ये सवाल खड़ा तो होता ही है कि उस समय सेना का सर्च ऑपरेशन कहाँ था?